वेलकम टू द चैनल गाइड फार्मालाइन। अपनी लास्ट की वीडियो में हमने स्क्रीनिंग मेथड्स ऑफ एंटीपायरेटिक एजेंट्स के बारे में बात किया था। हमने ये जाना था कि वो कौन कौन से मॉडल्स हैं जिनकी हेल्प से हम किसी भी एंटीपायरेटिक एजेंट की स्क्रीनिंग को करते हैं, और उन्हीं में से एक मॉडल एंटीपायरेटिक टेस्टिंग इन रैट के बारे में हमने डिटेल में स्टडी किया था। और आज की इस वीडियो में हम अपने नेक्स्ट मॉडल जो कि है एंटीपायरेटिक एक्टिविटी टेस्टिंग इन रैबिट के बारे में बात करेंगे। तो आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि ये मॉडल कैसे काम करता है और इस मॉडल की हेल्प से हम कैसे किसी भी एंटीपायरेटिक एजेंट की स्क्रीनिंग को करते हैं। तो चलिए आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो अपनी लास्ट की वीडियो में हमने ये बताया हुआ है कि एंटीपायरेटिक एजेंट्स क्या होते हैं। एंटीपायरेटिक एजेंट्स वो एजेंट्स होते हैं जो बॉडी के टेम्परेचर को डिक्रीज करने का काम करते हैं। तो ये मॉडल भी, इस मॉडल के हेल्प से भी हम उसी एजेंट की स्क्रीनिंग करेंगे, यानी उन मॉलिक्यूल्स की स्क्रीनिंग करेंगे जो बॉडी के टेम्परेचर को डिक्रीज करने का काम करेंगे। तो चलिए देखते हैं ये मॉडल कैसे काम करता है। तो इस मॉडल का नाम क्या है? इस मॉडल का नाम है एंटीपायरेटिक टेस्टिंग इन रैबिट। तो एंटीपायरेटिक तो हमारी ड्रग हो गई, यानी वो एजेंट या वो मॉलिक्यूल जो कि फीवर या फिर टेम्परेचर को डिक्रीज करने का काम करेंगे। और टेस्टिंग इन रैबिट का मतलब यहाँ पे हम जो एनिमल यूज करने वाले हैं अपने स्क्रीनिंग मेथड के लिए, वो एनिमल यहाँ पे क्या है? रैबिट है। तो इस मॉडल में हम रैबिट की हेल्प से अपने एजेंट की स्क्रीनिंग को करेंगे। तो हमारा जो एनिमल है वो यहाँ पर डिसाइडेड है कि एनिमल हमारा क्या होना चाहिए। हमारा एनिमल रैबिट होगा। सेकंड चीज़ होगी हमारी इंड्यूसिंग एजेंट, यानी वो एजेंट जिसकी हेल्प से हम जिस भी रिस्पेक्टिव मॉडल को पढ़ रहे हैं उसको इंड्यूस कराने का काम करेंगे। तो इस मॉडल में इंड्यूसिंग एजेंट क्या है वो देख लेते हैं। तो देखिए, जो ये एंटीपायरेटिक टेस्टिंग इन रैबिट है, इसमें हम लिपोपॉलीसैकेराइड जो कि हम ग्राम निगेटिव बैक्टीरिया से ऑब्टेन करते हैं उसको एज अ इंड्यूसिंग एजेंट यूज करते हैं। और इस इंड्यूसिंग एजेंट का काम क्या होगा? इस इंड्यूसिंग एजेंट का काम होगा बॉडी के टेम्परेचर को बढ़ाना। क्यों? क्योंकि हम एंटीपायरेटिक मॉडल पढ़ रहे हैं, तो हमारा यहाँ मेन एम क्या होगा? पहले तो बॉडी के टेम्परेचर को बढ़ाना, फिर उस बढ़े हुए बॉडी के टेम्परेचर को डाउन करना। तो इस मॉडल में हम लिपोपॉलीसैकेराइड को यूज कर रहे हैं। किस लिए? बॉडी के टेम्परेचर को बढ़ाने के लिए। क्यों बॉडी के टेम्परेचर को बढ़ा रहे हैं? क्योंकि जब हम बॉडी के टेम्परेचर को बढ़ाएंगे फिर हम ड्रग की हेल्प से उस बढ़े हुए बॉडी टेम्परेचर को डिक्रीज करेंगे। तो ये लिपोपॉलीसैकेराइड जो हम यूज कर रहे हैं वो हम कहाँ से ऑब्टेन करेंगे? ये लिपोपॉलीसैकेराइड हम ऑब्टेन करते हैं ग्राम निगेटिव बैक्टीरिया से। अब ग्राम निगेटिव, ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया तो आप जानते ही होंगे, ये बैक्टीरिया के टाइप्स होते हैं। तो जो ग्राम निगेटिव बैक्टीरिया, जिसका एग्जांपल है ई कोलाई बैक्टीरिया, तो इस ई कोलाई बैक्टीरिया जो कि ग्राम निगेटिव बैक्टीरिया है, उससे हम लिपोपॉलीसैकेराइड को ऑब्टेन करेंगे। और उस लिपोपॉलीसैकेराइड से हम अपने एनिमल जो कि यहाँ पे रैबिट है उसमें इस इंड्यूसिंग एजेंट को इंसर्ट करेंगे, और ये लिपोपॉलीसैकेराइड उस रैबिट के बॉडी टेम्परेचर को इंक्रीज करेगा। तो विद द हेल्प ऑफ लिपोपॉलीसैकेराइड हम रैबिट के बॉडी टेम्परेचर को इंक्रीज करेंगे। तो अब देखते हैं ये मेथड काम कैसे करता है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे? लिपोपॉलीसैकेराइड जो कि हमने ई कोलाई बैक्टीरिया जो कि ग्राम निगेटिव बैक्टीरिया है उससे ऑब्टेन करके उस लिपोपॉलीसैकेराइड को हम क्या करेंगे? रैबिट में इंसर्ट करेंगे, जो कि वो रैबिट में क्या करेगा? फीवर कॉज करेगा। तो देख, तो ये तो हो गया इंड्यूसिंग एजेंट की बात कि ये इंड्यूसिंग एजेंट क्या है और ये कैसे काम करता है। अब हम देख लेते हैं इस इंड्यूसिंग एजेंट की हेल्प से हम कैसे बॉडी के टेम्परेचर को इंक्रीज करते हैं और ये मेथड कैसे परफॉर्म करते हैं। तो सब देखिए, ये जो रैबिट होगा वो हम इस एक्सपेरिमेंट में जो रैबिट ले रहे हैं वो हम कोई भी रैबिट ले सकते हैं, मेल या फीमेल कोई भी रैबिट ले सकते हैं, और कोई भी स्ट्रेन ले सकते हैं। इसमें कोई भी लिमिटेशन नहीं है, बट इतना होना चाहिए कि वो जो रैबिट हम एक्सपेरिमेंट में यूज कर रहे हैं उसका बॉडी वेट 3 to 5 kg होना चाहिए। अब इसके बाद हम क्या करेंगे? जैसे ही हमने रैबिट में ये इंसर्ट किया, तो अब ये जो हमारा लिपोपॉलीसैकेराइड है ये क्या करेगा? ये बॉडी के टेम्परेचर को बढ़ाने लगेगा। ये बॉडी के टेम्परेचर को बढ़ाने लगेगा। तो हम, अब ये तो बात हो गई
इंड्यूसिंग एजेंट की। अब हम ये देख लेते हैं कि हम इस इंड्यूसिंग एजेंट की हेल्प से कैसे स्क्रीनिंग मेथड को परफॉर्म करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले जो आपने एनिमल यानी कि रैबिट जो लिया है जिसका बॉडी वेट 3 to 5 kg है, उस एनिमल को आप क्या करोगे, उस एनिमल को आप एक सुटेबल केज में रख दोगे। केज में रखने के बाद आप उसके रेक्टम में थर्मोकपल को इंसर्ट कर दोगे। जैसा कि हमने अपनी लास्ट के वीडियो में बताया हुआ है कि जब भी एनिमल का आपको बॉडी टेम्परेचर लेना होता है तो हम उसके रेक्टम में थर्मोकपल या फिर थर्मोमीटर को इंसर्ट करते हैं। तो हम उसमें उसके रेक्टम में क्या करेंगे, थर्मोकपल को इंसर्ट कर देंगे और उसके बाद उसको हम क्या करेंगे 60 मिनट के लिए उस केज में उस एनिमल को एज इट इज छोड़ देंगे, जिससे कि वो उस केज के इन्वायरमेंट्स को अडॉप्ट कर ले। 60 मिनट तक उसको हमें छोड़ देना है और उसके जो रेक्टम है उसमें थर्मोकपल को इंट्रोड्यूस कर देना है। ये जो थर्मोकपल होगा ये क्या करेगा, रैबिट के बॉडी टेम्परेचर को क्या करेगा, बताएगा और उस बॉडी टेम्परेचर को आपको नोट डाउन कर लेना है। उसके बाद 60 मिनट के बाद हम क्या करेंगे, ये जो लिपोपॉलीसेकेराइड है जो कि हमने आपको पहले बताया है लिपोपॉलीसेकेराइड, उस लिपोपॉलीसेकेराइड का 0.2 माइक्रोग्राम लिपोपॉलीसेकेराइड हम लेंगे और उस 0.2 ग्राम लिपोपॉलीसेकेराइड को हम क्या करेंगे, रैबिट में इंसर्ट करेंगे एट द बॉडी वेट 0.2 ml पर kg बॉडी वेट के हिसाब से। यानी हमें लिपोपॉलीसेकेराइड का 0.2 माइक्रोग्राम स्ट्रेंथ लेनी है और उसको हमें जो हमारा एनिमल है जो कि हमारा रैबिट एनिमल है उसमें हम क्या करेंगे 0.2 ml पर kg बॉडी वेट के हिसाब से इस लिपोपॉलीसेकेराइड को इंसर्ट करेंगे। अब ये जो लिपोपॉलीसेकेराइड है ये कहाँ पे हम इंसर्ट करते हैं, ये हम इंसर्ट करते हैं रैबिट के ईयर में। यानी जो रैबिट का आपने अगर प्रैक्टिकल परफॉर्म किया होगा तो रैबिट का जो ईयर होता है उसमें वेन्स होती है, उस वेन्स में ही हम क्या करेंगे आईवी रूट से इस लिपोपॉलीसेकेराइड को इंसर्ट करते हैं। तो जब आप आईवी रूट से इस लिपोपॉलीसेकेराइड को इंसर्ट कर दोगे तो अब ये लिपोपॉलीसेकेराइड क्या है, ये लिपोपॉलीसेकेराइड उस रैबिट के बॉडी टेम्परेचर को बढ़ाना स्टार्ट कर देगा और आपका जो रैबिट होगा उसका बॉडी टेम्परेचर बढ़ने लगेगा। जब ये कंडीशन डेवलप हो जाएगी तो जब आपने इस लिपोपॉलीसेकेराइड को उसके बॉडी में क्या कर दिया, इंसर्ट कर दिया, तो क्या होगा, अब ये लिपोपॉलीसेकेराइड उस रैबिट के बॉडी टेम्परेचर को बढ़ाना स्टार्ट कर देगा। और इसका मेजरमेंट आप कैसे करोगे, वो थर्मोकपल जो रैबिट के रेक्टम में इंसर्ट आपने किया है वो उस टेम्परेचर को रिफ्लेक्ट करेगा, आप उसको नोट डाउन कर लेंगे। नोट डाउन करने के बाद क्या होगा, आफ्टर 60 मिनट के बाद आप क्या करोगे, अपना टेस्ट कंपाउंड, जो भी टेस्ट कंपाउंड आपका होगा तो उस टेस्ट कंपाउंड को आप या तो ओरल रूट से या तो ऐसे रूट से उस एनिमल यानी रैबिट के अंदर इंसर्ट करोगे और उसके बाद क्या करोगे, उस एनिमल और रैबिट का बॉडी टेम्परेचर मॉनिटर करोगे। ठीक है, उस रैबिट और का बॉडी टेम्परेचर आप क्या करोगे, मॉनिटर करोगे। पर कब तक मॉनिटर करोगे, फॉर एटलीस्ट 3 आवर्स, 3 घंटे तक आपको उस रैबिट का बॉडी टेम्परेचर मेजर करना है और ये देखना है कि क्या आपका जो टेस्ट कंपाउंड है, क्योंकि टेस्ट कंपाउंड हम अननोन मान के चल रहे हैं, हमें नहीं पता है कि टेस्ट कंपाउंड क्या है, तो उस टेस्ट कंपाउंड का आप देखोगे कि क्या वो टेस्ट कंपाउंड आपके जो एनिमल यानी रैबिट है उसका बॉडी टेम्परेचर वो डिक्रीज कर रहा है कि नहीं कर रहा है। सेम चीज़ हम अपने स्टैंडर्ड ग्रुप के साथ करेंगे, ये हमारा टेस्ट ग्रुप हो गया। सेम चीज़ हम अपने स्टैंडर्ड ग्रुप के साथ करेंगे और इस केस में हम क्या करेंगे, अपनी स्टैंडर्ड ड्रग कौन सी हम यूज़ कर रहे हैं, हमारी स्टैंडर्ड ड्रग है एंडोमेथासिन या फिर फिनाइलब्यूटाजोल। एंडोमेथासिन एंड फिनाइलब्यूटाजोल दोनों ही हमारी क्या है, एंटीपायरेटिक ड्रग है। इन दोनों ड्रग में से किसी एक ड्रग को आपको अपने स्टैंडर्ड ग्रुप को देना है 2.5 mg पर kg बॉडी वेट से एंडोमेथासिन को और फिनाइलब्यूटाजोल को 445 mg पर kg बॉडी वेट से देना है बाय द एससी रूट। तो इन दोनों ड्रगों में से किसी एक ड्रग को आप चूज करेंगे और अपने रैबिट का जो ग्रुप आपका स्टैंडर्ड ग्रुप होगा उसमें आप इस ड्रग को क्या करोगे, एनिमल को दे दोगे। तो इस तरीके से आपके पास क्या हो जाएगा, एक टेस्ट ग्रुप हो गया, एक स्टैंडर्ड ग्रुप हो गया।
अब देखिए क्या होगा, जब आपने जो टेस्ट ड्रग, जिस ग्रुप को आपने टेस्ट ड्रग दे रखी है, तो अब आप क्या करोगे, आपने उसको 3 आवर्स तक वॉच करना है कि क्या वो ड्रग आप एनिमल की बॉडी टेम्परेचर को डाउन कर रही है कि नहीं कर रही है। सेम यही चीज़ आपको स्टैंडर्ड ड्रग के साथ करनी है कि क्या वो ड्रग एनिमल के बॉडी टेम्परेचर को डाउन कर रही है कि नहीं कर रही है। अब क्या करोगे, जब आपका जो ये बॉडी टेम्परेचर जो आपने मेज़र कर रहे हो कि वो ड्रग बॉडी टेम्परेचर को डाउन कर रही है कि नहीं कर रही है, तो कंडीशन क्या होनी चाहिए कि अगर आपकी ड्रग, जो भी टेस्ट ड्रग है, वो आपकी ड्रग अगर 0.5 एट लीस्ट 0.5 डिग्री सेंटीग्रेड बॉडी टेम्परेचर को डाउन करती है फॉर 30 मिनट, यानी अगर आपकी जो टेस्ट ड्रग है वो 0.5 डिग्री सेंटीग्रेड का टेम्परेचर डाउन कर रही है फॉर 30 मिनट के लिए, तो आपकी ये जो टेस्ट ड्रग होगी, उस टेस्ट ड्रग के इफेक्ट को आप एज अ पॉजिटिव इफेक्ट समझोगे और आपकी वो जो टेस्ट ड्रग है वो एज एंटीबायोटिक एजेंट की तरीके से क्या होगी, एंटीबायोटिक एजेंट की तरीके से मानी जाएगी, एंटीबायोटिक एजेंट मानी जाएगी, मतलब उस ड्रग को आप एज एंटीबायोटिक एजेंट मान सकते हो। तो स्टैंडर्ड ड्रग की अगर हम बात करेंगे तो स्टैंडर्ड ड्रग तो आपके बॉडी टेम्परेचर को डाउन करेगी ही करेगी। तो इस तरीके से क्या है, इस तरीके से हम अपनी टेस्ट ड्रग की एक्टिविटी को फाइंड आउट करते हैं कि क्या हमारी टेस्ट ड्रग आपके जो रैबिट है उसके बॉडी टेम्परेचर को डिक्रीज कर रही है कि नहीं कर रही है। अगर वो डिक्रीज कर रही है तो वो एज ए एंटीबायोटिक एजेंट काम कर रही है, तो उसको आप क्या कर सकते हो, एज ए एंटीबायोटिक एजेंट मान सकते हैं। तो बाय द हेल्प ऑफ दिस प्रोसीजर हम किसी भी एजेंट की एंटीबायोटिक एक्टिविटी को चेक करते हैं और ये पता लगाते हैं कि वो एजेंट एंटीबायोटिक एजेंट है या नहीं है। तो इस तरीके से मेथड को परफॉर्म किया जाता है। साथ ही साथ आपको एक चीज़ और ध्यान में रखनी है कि जब हम बात करते हैं एंटीबायोटिक एजेंट के बारे में, तो जो हमारा एंटीबायोटिक टेस्टिंग इन रैबिट है, ये हमारा मोर सेंसिटिव होता है, मोर सेंसिटिव होता है एज कम्पेयर टू आपका एंटीबायोटिक टेस्टिंग इन रैट के कंपैरिजन में ये मेथड हमारा मोर सेंसिटिव है। अब देखिए, अगर आपके एजेंट ने क्या किया, 0.5 डिग्री सेंटीग्रेड 30 मिनट के लिए अगर उसने डाउन किया है, तो इसका मतलब कि वो एजेंट क्या है, आपका एंटीबायोटिक एजेंट है। अब अगर उसने ऐसा किया है, मतलब टेम्परेचर को डाउन किया है, तो उस टेम्परेचर को अब आप क्या करोगे, अपने इस टेम्परेचर को जो उसने डाउन किया है उसको आप ड्रग के एडमिनिस्ट्रेशन, यानी कि जब आपने टेस्ट ड्रग को इंट्रोड्यूस किया या फिर जब आपने स्टैंडर्ड ड्रग को इंट्रोड्यूस किया, उसके पहले के टेम्परेचर से कंपेयर करोगे। क्या है, अगर आपने ये देखा कि आपके ड्रग ने 0.5 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर को डाउन किया है 30 मिनट के लिए, तो अब उस टेम्परेचर, अब आप इस टेस्ट ड्रग के जो टेम्परेचर ने डिक्रीज किया है या फिर जो भी टेम्परेचर उस आया है उसको आप उसके प्रीवियस टेम्परेचर से क्या करेंगे, प्रीवियस टेम्परेचर से कंपेयर करेंगे और ये देखेंगे कि क्या आपकी टेस्ट ड्रग ने बॉडी के टेम्परेचर को, जो रैबिट का बॉडी का टेम्परेचर उसको डाउन किया है कि नहीं डाउन किया है, और अगर डाउन किया है तो कितना डाउन किया है। तो बाय द हेल्प ऑफ दिस प्रोसीजर हम किसी भी ड्रग की एंटीबायोटिक एक्टिविटी को चेक करते हैं। तो आई होप आज का ये वीडियो आप सभी को समझ में आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ। थैंक यू।